गोवर्धन दास जो एक और शिष्य है, कुंज कुंजुडिन, ओके, दिस कुंजुडिन एंड दिस हलवाई, और फिर है राजा, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और दो सिपाही। तो ये है हमारे कैरेक्टर्स। ओके, मैं अभी के लिए स्टेज डायरेक्शंस पढ़ रहा हूँ। आई एम गोना साइन कैरेक्टर्स। तो महंत, हाउ अबाउट सुखदीप, आप महंत कर लो। एंड नारायण दास अभी के लिए भूपेश। ओके, तो ठीक है। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। और गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। क्यों? कुंजड़म, मैं पढ़ लूं? हाँ हाँ, नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा, कुंजड़म द कुंजड़िन, ये सॉरी, अविक अविक, डू कुंजड़िन। हाँ, ओके। बाबा जी सब टके से। हेलो। Oh, someone. Govardhan Das is a new character, right? ओके, गोवर्धन दास, चलो मैं गोवर्धन दास ले लेता हूँ। सब भाजी टके सिर। वाह वाह, बड़ा आनंद है यहाँ, सभी चीजें टके सिर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव? अच्छा, हलवाई है भूपेश, हलवाई ले लो। सब टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सिर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर में और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टेक शेर भाजी टके शेर ख्वाजा। तो बाबा जी, कुछ लेना है तो लो, कुछ लेना हो तो ले ले। बच्चा, भिक्षा मानकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 शेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा बच्चा गोवर्धन गोवर्धन। दास। अरे, हाँ, बच्चा गोवर्धन दास, क्या है, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल लिए। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर ख्वाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है कि का शब्द होता है। ओके, राजा, भूपेश टेक राजा, फरियादी, हाँ आप ही कंटिन्यू करो सुखदीप। कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। अच्छा, कल्लू बनैया को पकड़ लाओ। नौकर दौड़ के बाहर से बनिए को पकड़ लाता है। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई?
अच्छा, कल्लू आ गया। कल्लू, अविक टेक कल्लू। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। चूने वाला, महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है। क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज गुलाम के कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें से पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? अविक टेक कसाई। महाराज महाराज महाराज, गडरिये ने टके ही ऐसी बड़ी भेड़ बेची की मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, कड़रिये को लाओ। कसाई निकल जाता है, गढ़िया लाया जाता है। क्यों रे कड़रिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? सुखदीप। महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। हैं? तूने सवारी घूमने क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच? सुखदीप टेक कोतवाल। महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ कोतवाल को भी, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। स्थान जंगल। गोवर्धन दास, चलो मैं ही गोवर्धन दास था। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या। चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही एक, सुखदीप। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। हैं? ये क्या बात है, कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो जो मुझे पकड़ते हो। सिपाही टोपी तुम ही ले लो सुखदीप। आप बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी। मोटे होने पर फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे, फकीरों से तो मजाक नहीं किया जाता। जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चलें? तब भी बाबा, बात क्या है कि एक फकीर आदमी को नाक फांसी देते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। अच्छा, गोवर्धन दास भूपेश ले लो। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यह बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बे अपराध मारा जाता हूँ गुरुजी, गोवर गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाता है। हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सका है? यह मेरा आखिरी दम है। राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है? हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महंत। अरे बच्चा सॉरी, अविक टेक महंत। और वेट, if शुभांगी is here you can take महंत।
शुभांगी अभी अरे क्या? बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, बचाओ। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं। आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चले चले को कान में गुरुजी चेले को कान में समझाते हैं। तब तो गुरुजी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान की। आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। ओके, आई थिंक अनुष्का इज हियर. अनुष्का, इफ यू वांट टू रीड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और सेम विद शुभांगी. I'll assign you characters. So अनुष्का डू राजा, शुभांगी डू सिपाही अभी के लिए, और महंत अविक कंटिन्यू विद महंत. ओके, Should I start? या गो अहेड राजा से. ये क्या गोलमाल है? सिपाही। सिपाही. शुभांगी, if you want to read. I am reading, right? या गो अहेड. सिपाही. Shubhangi, you have to read Sipahi on page 19. I am reading it down my lord. Shubhangi, are you here? चलो, नो इश्यूज. अविक, तुम तब तक सिपाही पढ़ लो. ठीक है। महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या बात है। बाबा जी, बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? Mahant. Who was Mahant before? I think Bhupesh was Mahant before. I was not. या सुखदीप, तुम महंत ले लो. राजा, इस समय ऐसा शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री. Who was मंत्री before? I think भूपेश. नहीं, चलो भूपेश ले लो मंत्री. तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। अच्छा, गोवर्धन दास भी आ गया. चल, मैं गोवर्धन दास ले लेता हूँ. नहीं, हमको हुक्म है. Anyone assign Kotwal? Yash, are you here? Do you want to do Kotwal? Yash, are you here? Yash. Okay, no worries. Avik, do Kotwal. ओके, हम लटकेंगे, हमारे सदम से तो दीवार गिरी। अनुष्का. हाँ, चुप रहो सब लोग. राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी. राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं. पर्दा गिरता है. चलो, कंटिन्यू. अनुष्का इज राजा, कारीगर है अविक, और आगे का मैं असाइन करता रहता हूँ. क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ. कारीगर निकल जाता है. चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है. क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? अच्छा चलो, चूने वाले यश,
तुम बनोगे चूने वाले? ओके, यश स्पेक्टेटिंग। भूपेश चूने वाला बन जाओ। वुप्स, ये क्या है? Okay, that brings us to the end of the script. Wow, okay, I don't know this. Chalo, no worries. If this is the end of the script, तो मैं बस इसको एंड इसमें आगे भी स्टोरी है, बस इस स्क्रिप्ट में मेरे ख्याल से वो दिया नहीं है पार्ट। yeah, that's true. पर सौरभ ने जो मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी सर वो सिर्फ इतनी ही थी, so let me just add another. We'll read some poems by Harish Chandra, if that's not a problem. I'm just sharing the screen अभी. टके से मतलब क्या है? क्या क्या क्या? वो जो कह रहा था टके से। Just a सॉरी, I have another script of the same अंधेर नगरी चौपट राजा, बट थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब इसी तरह से इसमें पूरी स्टोरी है। ओह, तो फिर भेज दो ग्रुप पे, हम लोग अभी पढ़ लेते हैं फिर वो. नहीं बन सकती। 15 मिनट हुआ, we can do that. हाँ, I mean अभी तो बस आधा घंटा हुआ है, तो we can read a lot more. Yeah. Actually 15 मिनट तो पड़े ही हुए हैं सिर्फ, क्योंकि पहले 10-15 मिनट तो we were just chit chatting. वही. मैंने सेंड करी है ग्रुप में। हाँ, एक सेकंड बस चेक कर रहा हूँ मैं. Yes, I have a PDF. Oh. मैंने वैसे अभी कोई और चीज़ स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने. वो उनकी कविताएं हैं, because somebody wanted to read poems, so I thought why not. चलो ठीक है, बढ़िया, ये हम लोग ये पढ़ लेते हैं फिर. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अनुष्का. I'll just load that. यस, आप सब लोग को दिख रहा है? या परफेक्ट. चलो, मैंने बहुत स्टेज रीडिंग कर ली, कोई और करो अब स्टेज रीडिंग. Who wants to do it? Wait. Avik, take stage for now. महंत सुखदीप महंत कर लो, नारायण दास भूपेश कर लो, एंड गोवर्धन दास अनुष्का कर लो. लेट्स गो. अंधेर नगरी पहला दृश्य। महंत जी और केले के साथ गाते हुए आते हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ बिच्छा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालीग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालामाल दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। दूसरा दृश्य, स्थान बाजार। ओके, घासीराम, चलो मैं घासीराम लेता. चने बनावे घासीराम, जिनके झोली में दुकान. चना चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने के मुंह खोले. चना खाए गफरून मन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना. चली हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते. चना जोर गरम टके सर. हलवाई, सुखदीप हलवाई ले लो. जलेबियां गर्मा गर्म, घी में गरम, घी में गरक, चीनी में तरातर,
चाशनी में लबालब, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके छत्तीम कौम में है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। पाचक वाला, अब एक पाचक वाला ले लो। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खाए, दुनी रिश्वत तुरत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकील अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेटा टके से। बनिया, भूपेश ले लो बनिया। आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल, ले टके से। क्यों भाई बनिया, आटा कितने सेर? टके से। और चावल? टके से। और चीनी? अरे टके से। और घी? Could you scroll a या little? सॉरी। टके से। सब टके सेर? सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा? क्यों भाई, भाजी क्या भाव? क्या कुंजड़िन जुड़ी कुंजड़िन, तुम ही ले लो यार सुखदीप। ओके। बाबा जी टके सेर, निनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग, सब टके सेर। सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितनी सेर? बाबा जी, लड़ुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा, सब टके से। गोवर्धन दास, कौन था गोवर्धन दास? मैं ही हूँ। हाँ, गो अहेड। वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके से। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके से बिकती है। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। तो बाबा जी, कुछ लेना देना हो तो ला दो। कैन यू स्टॉप स्क्रॉलिंग? दिक्कत हो रही पढ़ने में। यशा, आदित्य थोड़ा सा नीचे कर दो, वो कट हो रहा है। वाह वाह, नहीं ये तो हो गया। अच्छा बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने ही में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी के गीत गाते हुए जाते हैं। पटाक्षेप। तीसरा दृश्य, स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम राम भजो इत्यादि गीत इत्यादि गाते हुए आते हैं, और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। महंत। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। बाबा जी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई है। देखूं बच्चा? मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे,
उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की? यह एक क्षण नहीं रहना। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही में मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। 100 में तो यही रहूंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटक्षेप चौथा दृश्य स्थान राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। Okay, Raja, Bhupesh take Raja, and Avik take नौकर, और फरियादी सुधाई भी तुम ही ले लो। लीजिए महाराज, पीजिए पीजिए महाराज। और देख कौन चिल्लाता है, पकड़ ला। ये भी मैं पढ़ूं? फरियादी। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, सुखदीप तुम पढ़ लो फरियादी। दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री अविक। महाराज, महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसे पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए? हैं? इसकी लड़की नहीं, बरकी की ही दबकर मर गई। बरकी नहीं महाराज, बकरी। हाँ हाँ, बकरी क्यों क्यों मर गई? बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, अनुष्का टेक कल्लू। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ना। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर? हैं? इसकी बकरी किस तरह मर गई? अनुष्का टेक कारीगर। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं। चूने वाले ने ऐसे बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। हैं? नहीं 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 नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे? हैं? खैर सपोड़ी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? अब एक टेक चूना वाला। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। भीष्टी ने चूने में पानी दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा,
चुन्नी लाल को निकालो और भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकल जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। सुखदेव भिश्ती। महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी जाते आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को ले आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। महाराज, गडरिया ने टाके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरी हाथ बेची के उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकल जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई। अब एक गडरिया। I'll read. ओके श्योर। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। गडरिया निकल जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, हैं, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कुल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, शुभांगी टेक कोतवाल। महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम में वास्ते जाता था। मंत्री, अवेक मंत्री। यह तो बड़ा गजब हुआ। अवेक, कैन यू टेक मंत्री? He's saying he's spectator. ओके। सुखदेव टेक मंत्री देन। यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ, या नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज। कुछ नहीं, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पटाक्षेप। पांचवा दृश्य, स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। गोवर्धन दास, अनुष्का ले लो। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर छड़ी छड़ी बोले। प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। साच कहे ते पनही खावे, झूठ बहु विधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहू नाही लागे। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। ये डायलॉग मेरा ही है। हाँ, कंटिन्यू ही है तुम्हारा। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपना किसी राजकाज में थोड़े ना है कि कुछ डर है। रोज मिठाई छावना, मजे में आनंद, राम भजन करना। मिठाई खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, प्यादा एक प्यादा दो सेम पर्सन करेगा, सुखदीप।
एंड गोवर्धन दास करेगा भूपेश। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नामो नारायण कीजिए। हैं हैं और ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? अरे 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 बाप रे, फांसी? मैंने मैंने किसकी जवान लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे, मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे अरे, हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है। नहीं तो न्याय कैसे होगा, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दे। क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भगर में नहीं मिला जो 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 तुम अनाथ मुझ फकीर को फांसी देते हो? हम्म, इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता ही नहीं। दूसरे, और किसी को पकड़े तो वे ना जाने क्या बात बनाए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों को तो दुर्दशा है। इससे तुम ही को फांसी देंगे। दुहाई है परमेश्वर की। अरे अरे, मैं नाहक मारा जाता हूँ। हाँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है ना? अरे अरे, गुरुजी महाराज ने कहा था, मैंने न माना। उसका फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बे जाता हूँ। गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। छठा दृश्य, स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश। कंटिन्यू करिए गोवर्धन हाय, दास। मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ? बचाओ, बचाओ। गुरुजी, गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अनुष्का टेक गुरु। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई। 100 इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तेने तेने मेरा कहना ही नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे ही जाओ। देखो, मेरा कहना मानो तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही सुखदीप सिपाही। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, अच्छा चलो मैं ही लेता। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या? मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते हैं कि ये कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। ओके, राजा इज भूपेश, सिपाही तो कंटिन्यू है और महंत भी कंटिन्यू है। ठीक है, मंत्री कौन था? चलो मंत्री अनुष्का ले लो। ओके। कंटिन्यू। यह क्या गोलमाल है?
महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हो? राजा, हम इस समय ऐसी सहाय हैं कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। तब तो हमें ही फांसी चढ़ेंगे। अच्छा, भूपेश गोवर्धन दास ही था ना? ओ ओके ओके। कंटिन्यू। हमको तो हुक्म है। और कोतवाल ले लो, सुखदीप। हम लटकेंगे, हमारे सबक तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के रहते और कौन बैकुंठ बैकुंठ जा सकता है? जल्दी जल्दी। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, तो ऐसे ही आप उन्हें नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज डन। आइए समझे। हाँ, क्या ये उसका, अच्छा टिप्पणी, इसका समरी है ये? एक्चुअली कथा वस्तु एंड ऑल अंक वगैरह भी शायद दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, चित्रण, और क्या है, संवाद योजना। ओके, भाषा शैली। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट। चलो, नो इश्यूज। तो आई थिंक यही था मेरे हिसाब से प्ले, जिसमें एंड में यही हो जाता है कि लोग डिसाइड कर रहे होते हैं फांसी किसको चढ़ानी है, फांसी किसको चढ़ानी है। और लोग बोलते हैं कि उसी को चढ़ेगी फांसी जो स्वर्ग जाएगा सीधे। तो राजा बोलता है तो फिर मैं चढ़ूंगा फांसी। तो फिर एंड में राजा को ही, मतलब वही, दिस इज, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था इस प्ले के बारे में, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस प्ले के बारे में, बट जितना मैंने पढ़ा था, आई फाउंड आउट दैट इट्स अबाउट कंप्लीट, मतलब द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम। एक तरीके से जो आपका सिस्टम है वही ब्रोकन है एक तरीके से। तो आप मतलब कोई लीडरशिप नहीं है उसमें, कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसमें। तो ऐसे स्टेट्स में ये हालत होती है। तो मतलब काफ़ी, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था इसका कॉन्सेप्ट कि ये, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कॉमेडी एक सॉर्ट ऑफ फार्स है ये। इट्स, हाँ, इट इज़ अ सैटायर, इट्स ऑन हाउ मॉडर्न डे सिस्टम्स एंड गवर्नमेंट्स वर्क, जिसमें आप एंड ये एक बहुत ही क्लियर इसका, आई एम जस्ट गोइंग ऑन, मतलब आई विल जस्ट शेयर माय व्यूज एंड देन आई विल ओपन अप द डिस्कशन टू एवरीवन। इसमें काफ़ी एविडेंट दिखता है ये लोग, इट्स अ वेरी बिग सटायर ऑन ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ही यही होता है। जैसे अच्छा, इसको बुलाया, ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको बुलाया तो उसने बोला नहीं सर, हमने ये गलती की थी पर ये गलती उसकी थी, तो उसको बुलाओ, फिर उसको बुलाओ, फिर उसको बुलाओ। तो तो वही रेड टेपिज्म, मतलब फाइलें घूमती रहती हैं हर ऑफिस से दूसरे ऑफिस से दूसरे ऑफिस से दूसरे ऑफिस। तो दिखाता है कि एक तरीके से जब कोई बड़ा सिस्टम होता है तो उसमें कैसे एक इंडिविजुअल अपने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ही कैन जस्ट फ्लाउट दैट एंड ही कैन ब्लेम इट ऑन समवन एल्स। एंड एट द एंड ऑफ द डे, मतलब इट इज़ द सिस्टम दैट गेट्स डिलेड। एंड और हमारा राजा भी इतना महान है कि वो, उसके पास खुद का कोई ऐसा सेंस ऑफ जस्टिस या फिर कोई कोई सेंस ऑफ, मतलब उसको ऑपरेट करना आता नहीं है। तो वो भी बुलाता रहता है, चलता रहता है सिस्टम बस अपने आप नहीं। तो आई फेल्ट दैट दिस इज अ वेरी क्लेवर, इस पूरी कहानी को, इफ यू लुक एट दिस इंटायर स्टोरी, व्हाट आई फील इज दैट दिस इंटायर मेटाफर कैन बी, मतलब प्लेस्ड ऑन systems which still work, matlab whether it's corporate or government, just like systems in general, without pinpointing people in that system, but just that system in general कि वही चलता है, किसी की गलती हुई किसी और पे डाल दिया, मतलब। So I mean, I'm sure Sukhdeep can also relate to it. So I was about to say that. तो So corporate was also, yeah, it's the reality. yeah, and that's surprising. And
सोचो मतलब इतनी छोटी सी कहानी, इतनी सिंपल सी कहानी है, हम लोग ने लिटरली जो पीडीएफ पढ़ा है वो मतलब एक हिंदी टेक्स्ट बुक की स्टोरी का पार्ट है वो। एंड आई मीन वी आर रीडिंग इट बट वी रीडिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू पॉइंट नाउ। हम लोग को दिख रहा है कि ये एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम्स, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर बन भी गया हो, मतलब अब कॉर्पोरेट सेक्टर स्टिल न्यू, मतलब अभी इस सेंचुरी में एक तरीके से आया है कॉर्पोरेट सेक्टर, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे व्हेन पीपल बिकम पार्ट्स ऑफ सिस्टम्स, दिस इज व्हाट हैपेंस। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, सो यू वेरी इजीली जस्ट सिट बैक एंड पुट इट ऑन द अदर पर्सन। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है, एंड ये आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो आई मीन या जस्ट गो अहेड, आई मीन जिसको भी एनी थॉट्स अबाउट दिस थिंग, डिस्कशन है बस, तो आई मीन गो अहेड। जो बोलने वाला था आपने बोल दिया, यही कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही चलता है, हर जगह यही चलता है, और इतना प्रैक्टिकल प्ले है कि मतलब कहीं भी उठा के देख लो, इंडिया के बारे में देख लो, उनका ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बड़ी ऑब्वियस बात है कि काफ़ी क्लियर है ये जो हमारे जो गवर्नेंस है जो भी है, कि ब्लेम गेम तो खेलते खेलते हैं, बट एक चीज़ जो इसमें इंटरेस्टिंग है कि राजा को जैसे पता चला कि स्वर्ग जाना है, चलो अब स्वर्ग के लिए तो मैं ही आगे जाऊंगा, बट वो है ना कि सेंस ऑफ इसका है नहीं, लीडरशिप क्वालिटी तो है ही नहीं, या पता नहीं क्या है, बहुत ही फ्लॉड है, विच इज इंटरेस्टिंग। दैट्स राइट, दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि लीडर का इसमें कोई सेल्फ स्टैंड है ही नहीं, नो ब्रेन्स। और इसकी एक बात ये अच्छी है कि ये आज भी अप्लाई होगा, ये प्ले 10 साल बाद भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। ट्रू, इसका रेलेवेंस रहेगा या मुझे एक और प्ले पता है, वो भी सटायर है, कॉमेडी है, सेम सिस्टम के ऊपर, वो भी बहुत अच्छा है। एक था गधा उर्फ अलादाद खां। Yes, man. Park. Correct. Park by Manav Kaul, right? Avik is talking something about Park. Yeah. oh yeah, play of Park, yes, Park by Manav Kaul, yes. मतलब ये लोग जो लड़ रहे हैं जिस बात पे, या फिर ये जो कैरेक्टर्स इतने सिंपल है और जिस चीज पे वो लड़ रहे हैं, वो दोनों प्ले में लगभग सेम है, और अंडरनीथ इट्स सेइंग समथिंग डीपर, और कैरेक्टर्स इतने ड्रामेटिक है, जैसे आप लोग सभी ने पढ़े तो वो और भी अच्छा बना, मतलब खासियत है यही चीज के, ये सिंप्लिसिटी। Very true, very true. Anything else to add? play which not a play, it was a story. I mean, it was read by R.J. Saima. Jamun Ka Ped. Have you ever heard of that? It's very interesting. It's also related to bureaucracy and red tapeism. That a tree fell on a kisan, or a very गरीब इंसान था, उसको जाता है. So how, by not rather than helping him, they ask for different people of authorities कि क्या करे, उनसे फाइल आएगी, उनके पास जाना पड़ेगा. So करते करते पेड़ तो गिरा हुआ अभी भी इंसान पे, और वो मर जाता है अगले दिन, और 3-4 दिनों बाद जाके आता है कि चलो इसको बचाया जाए, सबसे परमिशन ले ली है, प्राइम मिनिस्टर तक से परमिशन ले ली. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, एंड दैट प्ले और दैट स्टोरी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक अभी रिसेंटली. और ये 70s का प्रोग्रेसिव प्ले, एंड इसको अवार्ड भी मिला था. मेरे को एक्चुअली याद नहीं एग्जैक्टली किसने लिखा था ये, बट अभी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो गोइंग ऑन, इसको हटा दिया गया, बिकॉज ये बहुत ही रिग्रेसिव है, उनके हिसाब से बहुत गलत प्ले है. बट एक्चुअली में दिखाता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है ना, एंड कितना रेलिवेंट है आज भी ये, कि रादर देन उसको बचाने के तुम वहाँ जा रहे हो, अरे उनसे परमिशन ले ली, अरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ले ली, अच्छा नहीं, अच्छा उनसे ले लो, अरे व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, वो इंसान मरने वाला है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई विल शेयर द लिंक ऑफ आरजे साइमन ने ना पूरा पढ़ा है, बड़ा अच्छे से पढ़ा है, तो मैं ना ग्रुप पे शेयर करूंगा. Absolutely, I'd love that. गट रेंचिंग की यार, वो उसकी हालत देखो क्या हो रही है, और तुम लोग ये देख रहे हो कि अभी तक कोई परमिशन नहीं आई, या अभी छुट्टी है, यू नो. हाँ भाई, गवर्नमेंट, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है नहीं. दिस इज वेरी बिजार. वेरी ट्रू. एक था गधा उर्फ अल्लद खा. Yes, so thank you Anushka for adding it on the chat.
or anything else, Bhupesh? Actually, you know what? Let's take a break and let's come back and read a couple of poems by the same writer, Bhartendu Harishchandra, और उसके बाद we'll just wrap up for today. How does that sound? Perfect. तो 5:03 हो रहा है. Let's meet at 5:10 and we'll read a couple of more poems by him and just discuss a little more, and I'm thinking we'll hopefully wrap up by 5:30, so that'll be good. Yeah. Okay, chalo, let's see each other at 5:10. Perfect.
It's still live. I need like 15 more minutes. हाँ? क्या? 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 I'm still not done yet. Hey guys, are we back? I'm here. Yeah. चलो perfect. चलो let me just share my screen. Can you see the screen? Yeah. चलो तो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी अच्छे डिस्कशंस कर लिए हैं एंड इसमें लेट्स जस्ट रीड 5 पोएम्स. ये पोएम है अच्छा, प्रसिद्ध रचनाएं कविताएं. हाँ चलो, दीज आर 5 पोएम्स बाय भारतेंदु हरीशचंद्र. सो अब क्योंकि पोएम है सो आई वुडंट वांट आई वुड जस्ट वांट वन पर्सन टू रीड द इंटायर पोएम. तो आई थिंक जितने लोग हैं सब लोग एक एक पोएम पढ़ लेते हैं, तब मज़े आएंगे. तो since Bhupesh and Anushka are here, Anushka, why don't you start with the first one? Can you read it? Yeah, I can read it. चलो perfect. चलो तो गंगा वर्णन आप पढ़िए. नव उज्ज्वल जलधार हार हारिक सो सोहेती, बिच बिच क्षरित बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती. लोल लहर लही पवन एक पे एक इम आवत, जिमी नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत. अक स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत, दर्शन मंजन पान त्रिविध भय दूर मिटावत. श्री हरि पद नख चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस ब्राह्मण कम. Sorry for my bad reading. It's पहली बार fine. पढ़ती हूँ. I'm like struggling with words. Everybody is reading for the first time. Don't worry. कमंडल मंडन भव खंडन सुर सब सरबस, शिवशिर मालती माल भागीरथ, नितपति पुण्य फल, ऐरावत गत गिरिपति हिम नग कंठ हार कल. सगर सुवन सट सहज परस जल मात्र उदाहरण, अगणित धारा रूप धारी सागर संचारण. Okay. Thank you so much, Anushka. I think अनुष्का ही बता पाएगी इसका मतलब. नहीं, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता. हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी थी ये. तो आई थिंक हिंदी तो मुझे अभी सीखनी बाकी है. वही आई थिंक मैं अपने आप को तो अनक्वालिफाइड मानूंगा इसको समझने के लिए. अगर किसी के पास इनके ट्रांसलेशंस या फिर इन शब्द के अर्थ हैं तो प्लीज़ आई वुड लव फॉर that person to come up and discuss this, but I think right now we're still a little away from such pure Hindi. We're working towards that. I feel ये सबका एक प्रोसेस ही होगा जिससे वो लोग ऐसी हिंदी पढ़ के समझ पाए. मैं तो
मुझे तो 1 साल लग गया था अभी बस हिंदी पढ़ने में, मतलब टू बी able to read Hindi comfortably. It took me like all of 2020 to just get back to that state of कि अच्छा हिंदी लिखी हुई है तो मैं हिंदी आराम से पढ़ सकता हूँ जैसे मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ. एंड ये तो हिंदी माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही पृष्ठ और प्राचीन हिंदी है ये, तो मुझे तो इसका मतलब समझ में आया नहीं. लेकिन what I will do is I will read up about this post our discussion and I will send you guys the meaning or the notes or whatever I think of about this poem. So don't worry about this. I think अब इसके आगे और हिंदी वाले poems कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये सारी poems हम लोग के लिए इंटरप्रेट कर पाए. But yeah, today was a short session. I feel today was relatively short. It was just till 4 to 5 in a way. So, but I think just to have just to take that one idea away from today's reading, I think that's enough. I feel हम लोग ने एक कम से कम एक concept explore किया which was about अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसमें हाँ. Sukhdeep, Bhupesh, Anushka, Avik, Shubhangi, everyone contributed. So I think I can take back at least one concept which is fun. And if anyone wants to add anything else, please go ahead. It's fun. We enjoyed it. Yeah, I think the poems. I did want to include the poems in our session, but I feel like even if we read 5 more poems right now, हम लोग उतने ही clueless होने वाले जितने अब Easy हम लोग poems अभी थे. चाहिए हम लोगों को. हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम. भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कुछ ज़्यादा ही, but that's what I feel. I genuinely feel that you know itni like this is the purest form of Hindi written, and this is the literature which has come out of our country. So we should still sort of strive to at least strive to be able to understand that one day. I feel मतलब हम लोग का एटलीस्ट ये एक आइडियल गोल होना चाहिए. इफ नॉट, आई मीन ऑफ कोर्स टुडे इट वाज इम्पॉसिबल. आई मीन आई एम ओनिंग अप टू इट वेरी ऑनेस्टली कि मुझे भी समझ में नहीं आई. But that's Should we still at At least go least ahead we with should the try to reading if develop it. everyone wants to? sorry. Uh, Yeah, Bhupesh. Should we still go ahead with the reading if everyone wants to? Just read. चलो भूपेश, चलो फिर नेक्स्ट आप पढ़िए फिर. तो मतलब अब नेक्स्ट वाज ऑन यू देन. I If was thinking. everyone wants to. Sorry, I was thinking something. What if you? It's a 13-minute, 14-minute video of that YouTube which I shared on the group. What if you just play it and we all watch it now, and just it will be another short play if you guys want. If not, that's fine. I mean, That I have no issues with that. I it is would very just interesting. want to The ask way she read everyone it, that's else. very interesting. Yeah, she is an RJ and she was really good. The way she explained everything. If you guys are fine with that, because we still have time. Yeah, sure. I think that's a wonderful use of our time. And it चलो, will relate to the previous one we just read, so it will relate to that. perfect. Perfect. चलो, सबकी सहमति के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा इस स्क्रीन शेयरिंग पर. अभी तक सहमति भूपेश से दिखाई है वैसे, but thanks. Yeah, this is one. Okay, I'm playing it. Let me know if you guys can hear the audio. सुना है आईसीएसई बोर्ड ने सुनाई दे रहा है आप लोग को? कृष्ण चंद्र जी की एक कहानी को सिलेबस से ही निकाल दिया, क्लास 10 के सिलेबस से Is it audible? Yes, yes. Okay, perfect. निकाल दिया, ये कह के कि ये बच्चों के लायक नहीं है, बच्चे से समझ नहीं पाएंगे एंड ऑल दैट. और ये भी सुना है कि असली वजह है कि हमारे कुछ सियासतदान, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस, नेता, उन्हें इस कहानी से थोड़ा डर लग रहा है. क्या है इस कहानी में जिससे उन्हें इतना डर लग रहा है? ये तो तब पता चलेगा जब कहानी पढ़ी जाएगी. सिलेबस से तो निकल गई है, अब पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा. जामुन का पेड़, कृष्ण चंद्र जी, 1961 में उसे पद्म भूषण से नवाजा गया था.
कहानी कुछ ऐसी है। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क का ये कहते हुए गला भर गया। मगर ये आदमी, माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरत से कहा। पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोले, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास गया, डेप्यूटी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डेप्यूटी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डेप्यूटी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और ये पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहां से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है। ये जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, अच्छा है तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफी आलोचना के साथ। उससे हॉर्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसका फल जनता बड़े चाव से खाती है।
हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा। अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उस आदमी ने इशारा से बताया। अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने एतराज किया। ये भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वालों ने एक पुख्ता दलील पेश की। आप जानते नहीं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन विभाग के उस सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पर भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा ये सुझाव भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उससे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ता से बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में ये बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें सुनाने लगे। कई क्लर्क अपनी गज़लों पर उनसे सलाह मशवरा मांगने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना तो कृषि विभाग से है और ना ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वो जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करें और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए। फाइल संस्कृत विभाग के अलग अलग सेक्शन में होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस रखते हो? अवस। अवस? सचिव जोर से चीखा, क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलामे अक्स के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात पर सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सचिव ने पूछा। नहीं। हैरत है, सचिव जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सचिव फौरन बोला और फौरन जाकर उसने अपने विभाग से रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी। अरे मुझे मगर इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कर्राह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो बहुत कष्ट में है। ये हम नहीं कर सकते, सचिव ने कहा। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं। अगर तुम आवेदन दो तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ, शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत ये है
कि सरकारी अकादमी का सचिव हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है, आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश हुआ, हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वो किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल तक, सुबह तक किसी न किसी तरह उसे जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरा कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब ये पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क गुस्से से चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और ये भी तो समझ लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए? बिल्कुल। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आए। सुनते हो? आती है खुशी से फाइल लहराते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था, ठंडा पड़ चुका था। आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। अब इस कहानी से क्या एतराज है? आप खुद ही समझदार। Okay. Wow. Pretty close to what we were reading right now. मैंने ये कहानी क्लास 10th में पढ़ी है, अब मुझे याद Oh. आई दोबारा सुन के। ओके, आईसीएसई बोर्ड से हटाई गई है कुछ साल पहले, तो शायद पढ़ी होगी CBSE आपने। में थी बस। ओके ओके, दिस इज वेरी दिस इज हार्ड यार। मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी, मुझे याद रह गई थी ना। आई मीन काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है जो हम अभी पढ़ते हैं या देख रहे हैं एक्चुअली। सो Absolutely. ब्यूटीफुल। Thank you, Sukhdeep, for sharing this. Yeah, I think this was a great because it was completely it was Yeah. linked to the other, matlab, what we were sort of discussing, and this comes in complete sync to what we were trying to explore today. Matlab, my idea again with plays is basically कि I mean, rather than just trying to explore कि ये play किस बारे में है, I'm more interested in finding out what themes that play talks about and what discussions it opens up after it's done. So this was one of the discussions which we were having today, which was about bureaucracy and how एक स्टेट में एक ऑर्डर के हिसाब, एक स्टेट का जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्डर होता है, आई मीन व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्वेश्चन दैट, एंड we were trying to look at it through different device, and mostly I mean using devices of humor and using devices of satire. बहुत अच्छे से these concepts are brought about. So yeah, I mean this just fit perfectly into what we were trying to discuss today. So yeah, anyone with any thoughts on this? Anushka, Bhupesh, Avik, Shubhangi, if you're here. It also shows that at last a common man struggles. या
क्योंकि इसमें दिखाते हैं कि जब किसी के साथ कुछ हो रहा होता है तो हम तमाशा खड़े होके देखते हैं, तो वही चीज अगर हमारे साथ हो रही है वो भी तमाशा देख रहे हैं खड़े होके. Exactly. It shows that part. Hmm. Anything, Bhupesh? It was intense यार, और क्या थोड़ा मतलब even her reading was on point. Hmm. She read yeah, quite well. yeah, that's what And stuck in my head. Sorry, yeah. You have seen these types of pieces, I mean, across genres now. I mean, not across genres, across medias, whether it is films or audios or stories or news articles. There's this, recurring theme that talks about bureaucracy and whatnot. So, and we are surrounded from what the past, especially since the past 2 or 3 years. All these issues we've all been seeing on our media. Hmm. मतलब Very तो true. वो कभी ना कभी बाहर आना ही था. Yeah. Very true. people are free now ना, अभी काफी घर बैठे बैठे तो ये सारी चीजें और देख देख के और क्वेश्चन ज्यादा राइज मतलब ज्यादा बढ़ रहे हैं. पहले बिजी रहते थे, अब कुछ टाइम खाली बैठ बैठ के दे सर्चिंग मोर, वो मोर से मोर वो मिलता जा रहा है और फिर सडनली लोग. मैं वैसे एक बात कहना चाहूंगा इस कंटेक्स्ट में कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, मतलब आई बीइंग सिख फ्रॉम अ सिख फैमिली राइट, आई एम अ सरदार एंड हम लोग मैं आसपास देखता हूँ अपने कि जो मेरे फ्रेंड्स पहले कुछ नहीं बोलते थे जस्ट बिकॉज फार्मर्स में मोस्टली आर सरदार्स एंड Right. somehow they like oh god ये हमारे what the hell, मतलब पहले सो रहे थे तुम, पहले भी बहुत कुछ हो चुका है पिछले 6 सालों में. सडनली अब ये फार्मर प्रोटेस्ट आया बिकॉज तुम्हारे घर वाले या तुमसे रिलेटेड है तो तुम जाग रहे हो. पहले क्या था भाई? सो इट इज वेरी लाइक अगेन थोड़ा सा अभी भी वहाँ पे लूप होल है बट एटलीस्ट दे आर यू नो. अभी अभी कल ही डेथ हुई थी, किसी सुसाइड किया था, कल ही एक न्यूज आई थी किसी फार्मर ने सुसाइड किया था एंड ही लेफ्ट अ नोट की शायद मेरी डेथ से सरकार का रिप्लाई आया. दैट इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, एक फार्मर ही तो था, क्या फर्क पड़ रहा है, बट इट मीन्स अ लॉट ना. मतलब अगेन जैसे इसने बोला एक पेड़ की टेंशन ज्यादा हो रही है उस इंसान की नहीं हो रही, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है ना. So everyone is joining the dots in a completely different incorrect manner कि वो गलत चीजों को मतलब पॉइंट नहीं समझ रहे हो. पॉइंट सिंपल ये था कि एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है इस देश में. अब क्यों नहीं है इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं हर चीज, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है. तो ये प्ले इसलिए बहुत ज्यादा आई थिंक स्ट्रांग है और ये दिखाता है. और ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं जो उस दिन भी जो प्ले पड़ा था वो भी था जिसमें हम हायरार्की की बात कर रहे थे, जिसमें भूपेश रिमेंबर वो जो राजा वाला था कि वो बनना ज्यादा है या दैट्स अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी था कि पावर चाहिए कि नहीं चाहिए. पावर अपने आप में इतनी डेंजरस हो जाती है कभी कभी कि आप खो देते हो अपना सेंस. सो या आई गेस Absolutely. Can't agree more, guys. That's why I love opening up, discussions like these. क्योंकि चाह के या ना चाह के भी हम लोग जो भी प्ले अभी पढ़ेंगे we will find some or the other relevance with it in our current situation of the world, and that is what it's about. So yeah, like you also added right now, Sukhdeep, very true. I mean, I can't completely agree with that. And yeah, so I think this brings us to the end of today's reading. I guess I shall meet you guys next week. अगले हफ्ते we'll read something, we'll read an English play. हम लोग पिछले 2 हफ्ते से हिंदी प्लेस पढ़ रहे हैं. पिछला हिंदी प्ले was in English but it was still by Girish Karnad, तो I still count that as हिंदी, मतलब इंडियन नॉट हिंदी. बट हाँ चलो फिर वी शैल मीट नेक्स्ट वीक. आप लोग ग्रुप पे हो ही, सो यू गाइज विल गेट द अपडेट, यू गाइज विल know what we're reading. And if you have anything else to add, like Sukhdeep, thank you for sending in the links. Anything else you guys find interesting, just post it on the group. I'd love to have a look at it. All of us love to have a look at it. And yeah, that is more or less it for today. So thank you so much guys for joining in.
and this will be on YouTube in a while. So whoever missed this reading, a lot of people missed this reading. Some people told me they wanted to catch up, पर नहीं कर पाए. So I told them that I'll record this on YouTube and the link will be up. So yeah, thank you for being a part of this, and see you soon. See you next week, hopefully. All right. Thank you, Aditya. Thanks, everyone. You. Thank Thank you so you. much. It was great. All right. Bye-bye. All Thank righty. you. Chalo. Bye bye. Enjoy guys. Chalo. Bye bye. See you. Bye-bye.